Hello students, today we have to discuss some special series. In our previous two videos, we have discussed about the sequences and series AP, GP and HP और उसी पे बेस कुछ मैंने क्वेश्चंस भी सेकंड वीडियो में आपको बताए थे. Solve questions on sequences and series. Now there are some special series which are oftenly asked in competitive examinations also. तो यहाँ पे अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करेंगे. दैट इज AGP. AGP कैसे फॉर्म होती है? AGP फॉर्म होने के लिए आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी. जैसा कि हमने पहले पढ़ा था दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ A plus D, A plus 2D or so on. Similarly, any geometric progression can be written as 1, R square और so on. तो हम करेंगे क्या, जो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई करने से जो सीरीज मिलेगी, इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से जो सीरीज मिलेगी दैट विल बी नोन एज द AGP और अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज. तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो A plus D into R, A plus 2D into R square. This type of series is called AGP. Now suppose we have to find the sum of this type of series. इसका अगर हमें सम फाइंड करना है तो इसके लिए क्या प्रोसेस होगी. तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन को देखते हैं. सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है दैट सम टू n terms, sum to n terms of series, और एक सीरीज हमें गिवन है एंड दैट सीरीज इज 2 plus 5x plus 8x square plus 11x cube एंड सो ऑन. और यहाँ पे साथ ही में ये भी दिया कि दैट मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, यानी कि x की वैल्यू 1 से लेस है. तो यहाँ पे जो सीरीज है उस सीरीज को अगर हम देखते हैं तो वी सी दैट कि ये इसके जो टर्म्स हैं 2, 5, 8, 11 ये टर्म्स आपके इस AP के फॉर्म में है. और इसी तरह से 1, 2 into 1 कर सकते हैं इसको 1x, x square, x cube. दीज आर इन टर्म्स ऑफ GP. ये GP के फॉर्म में है, ये AP के फॉर्म में है. दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके सीरीज लिखी हुई है. इट मीन्स दिस सीरीज इज AGP. नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस AGP. तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या है, जो यहाँ पे AP होगी, AP कौन सी है हमारी? AP हमारी है 2, 5, 8, 11 एंड डॉट डॉट. सिमिलरली जो GP हमारी है, GP इज 1x, x स्क्वायर, x क्यूब एंड सो ऑन. तो ये दो हमारी सीरीज हो गई. अब इन दोनों का हम nth टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं. एज इन अवर प्रीवियस वीडियो सीक्वेंसेस एंड सीरीज वी हैव डिस्कस द nth टर्म. जिन्होंने वो स्टडी नहीं की, फॉर दैट यू विल सी दैट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आपको वीडियो मिल जाएंगे. तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा nth टर्म कैलकुलेट करना होगा तो इसका हम Tn कैलकुलेट कर लेते हैं. nth टर्म फार्मूला विल बी सेम, A plus n minus 1 into D. ये फार्मूला मैंने बताया था पहले, A plus n minus 1 into D. यहां से फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 2 plus n minus 1 and the common difference is 5 minus 2, that is 3. इसको सॉल्व कर लेंगे and we will get 3n minus 1. तो ये तो आपका हो गया AP का. आफ्टर दैट जो हमारे पास GP है इसका Tn कैलकुलेट कर लें. तो इसका Tn कहां से आएगा? nth टर्म. इसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा था ARn minus 1. A इज फर्स्ट टर्म तो दैट विल बी 1, R इज x. R क्या होता है? इट इज द कॉमन रेशियो. x से 1 को डिवाइड करें, x स्क्वायर से x को डिवाइड करें, जो आता है वही R होता है. तो यहाँ पे R क्या है इस सीरीज में हमारा? x. तो दैट विल बी द x पावर n minus 1. तो अब ये जो हमारी गिवन सीरीज है इसका nth टर्म हमें कैसे मिलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे एंड दैट विल बी द nth टर्म ऑफ AGP. तो देयरफॉर nth टर्म ऑफ AGP, गिवन AGP, दैट इज इक्वल टू 3n minus 1 x पावर n minus 1. ये तो हमारा हो गया
nth टर्म। अब हमें करना क्या है, दैट वी हैव टू एज्यूम दैट द सम ऑफ द गिवन सीरीज इज Sn। जो हमारी गिवन सीरीज क्वेश्चन में है उसका सम हम Sn एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको हम फिर से लिखते हैं, लेट Sn इज इक्वल टू, और जो आपकी सीरीज है इसी को हम लिख लेते हैं 2 + 5x + 8x² + 11x³ dot dot and the last term means nth term. If there are n terms in the series, then nth term will be last term. So that will come out 3n - 1 x power n - 1। ये मैंने जो nth term कैलकुलेट किया था उसी को लास्ट में लिख देंगे। अब हमें करना क्या है, द नेक्स्ट प्रोसेस इज दैट हमें जो भी इसका हमारी जीपी का कॉमन डिफरेंस है एंड कॉमन रेशियो है, और कॉमन रेशियो क्या था, x। जो कॉमन रेशियो r था वो हमारा x था। उस कॉमन रेशियो से हमें दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको जब हम इसके नीचे लिखेंगे तो उसको नेक्स्ट टर्म में लिखेंगे, यानी एक टर्म छोड़ के लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमें टर्म लिखना है, तो ईच टर्म अंडर द नेक्स्ट, यानी कि जो पहला टर्म आएगा वो दूसरे के अपॉन में लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, तो x Sn, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x आएगा, और वो हम इसके अपॉन में लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। इसी तरह से 5x में मल्टीप्लाई करने से 5x² आएगा, उसको हम इसके आगे वाले के आगे लिखेंगे, और 8x² में 8x³ आएगा, तो दैट विल बी रिटन हियर एंड सो ऑन। और यही प्रोसेस करेंगे। तो इसका मतलब जो हमारा लास्ट टर्म था वो ठीक इसके आगे पड़ेगा जाके, जो हमारा Tn होगा, और उसमें हम एक x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस पावर विल बी n - 1 + 1, तो दिस माइनस विल बी कैंसल्ड आउट, तो दैट विल कम आउट 3n - 1 x पावर n। अब हमें करना क्या है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू रिजल्ट्स। यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इन दोनों रिजल्ट्स को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस तरह से रिजल्ट आएगा, Sn - x Sn। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं 2 + 3x + 3x² + 3x³ एंड सो ऑन। और इसी तरह से जो लास्ट में टर्म होगा, जब साइन चेंज होगा तो दैट टर्म विल बी निगेटिव, ये निगेटिव होगा, और यही बचेगा। बाकी के सारे टर्म्स सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लास्ट टर्म विल बी लेफ्ट। तो इस टर्म को हम यहाँ पे माइनस में लिखेंगे, तो दैट विल कम आउट -3n - 1 x पावर n। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है इसको, Sn कॉमन ले लेंगे, Sn, तो दैट विल कम आउट 1 - x, और यहां पे 2 आपका हो गया, 2 को हम सेपरेट ले लेंगे, और बाकी के जो टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लेंगे। तो यहां पे हम देख रहे हैं n टर्म्स थे, तो यानी अब एक टर्म कम हो जाएगा हमारे पास, 3x + 3x² डॉट डॉट अप टू n - 1। ये आपका 2n - 1 तक हमने इसको लिया है, और लास्ट में हमारा जो एक टर्म बच रहा था उसको एज इट इज हम ले लेंगे, दैट इज -3n - 1 x पावर n। अब इसमें आपको करना क्या है, इट इज जीपी, इसमें हम जीपी के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा Sn 1 - x इज इक्वल टू 2 प्लस, यहां पे देखते हैं फर्स्ट टर्म इज 3x, common ratio is also x, so that will come out 1 - x power n - 1 upon 1 - x। क्योंकि फार्मूला क्या होता था, फार्मूला में आपको याद दिला देता हूं, Sn इज इक्वल टू a। यहां पे हम देख रहे हैं जो हमारा r आया वो लेस देन 1 है, तो इसको 1 से माइनस करेंगे, 1 - r पावर n अपॉन 1 - r, ये फॉर्मूला होता था। अब यहाँ पे हम देखते हैं n की जगह हमारे पास n - 1 टर्म्स थे, तो मैंने n - 1 लिखा हुआ है। r की वैल्यू को हमने यहाँ पे हमारी सीरीज में x आ रही है तो वो हमने x लिख दिया। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, एंड दिस टर्म विल बी सेम, ये ऐसे ही -3 -
3n माइनस 1 x पावर n, ये इसी तरह से आ जाएगा। अब इसमें हमें Sn कैलकुलेट करना है, 1 माइनस x डिवाइड हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे एंड दैट विल बी द आंसर। तो यहाँ पे हम देखते हैं Sn इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस x, इस 1 माइनस x से सब में डिवाइड हो जाएगा एंड द नेक्स्ट विल कम आउट 3x 1 माइनस x n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x एंड इट विल बी होल स्क्वायर। सिमिलरली इसमें भी डिवाइड होगा 3n माइनस 1 x पावर n अपॉन 1 माइनस x। सो इट इज द सॉल्यूशन एंड इट इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन AGP। तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं। तो प्रोसेस विल बी द सेम। प्रोसेस में आपको यही करना है दैट यू हैव टू इवैल्यूएट द nth टर्म ऑफ द गिवन AGP एंड लेट इट सम इज Sn। फिर वो जो AGP बन रही होगी उसमें जो भी कॉमन रेशियो है उसका जो कॉमन रेशियो आपके GP का था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल अप्लाई द nth टर्म फॉर्मूला। तो इट इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप आपकी जो सीरीज का है दैट इज द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे मैंने पहले आपको पिछले वाले वीडियो में कुछ फार्मूले बताए थे दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स दैट इज वी रिप्रेजेंटेड सिग्मा एन एंड सिग्मा एन इज n प्लस 1 अपॉन 2। ये फार्मूले फिर से आपको ध्यान में रखने होंगे। सिग्मा एन इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट अप टू n, ये फार्मूला होगा आपका। सिमिलरली सिग्मा n स्क्वायर विल कम आउट 1 अपॉन 6 n प्लस 1 2n प्लस 1। तो you have to learn these formulas. Similarly sigma n cube will come out n plus 1 upon 2 whole square और finally n square n plus 1 whole square upon 4, both are same। तो यहाँ पे इनको याद रखना होगा आपको। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर्स, जहाँ पे नेचुरल नंबर्स होंगे उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हमें क्वेश्चन को देखते हैं एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द सम अप टू n टर्म्स। यहां भी आपको n टर्म्स तक ही सम फाइंड करना है। तो मैं यहां पे देखता हूं क्या है इसका, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स। एक सीरीज आपको गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीज सीरीज अप टू n टर्म्स। तो अब इस तरह से कैसे सॉल्व करना है हमें, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे सीरीज पे अगर हम कंसंट्रेट करें कि विच टाइप ऑफ सीरीज इज हियर, तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 3 5 मीन्स पैटर्न इज AP 1 3 5 7 9 11 और सो ऑन। तो ये जो पैटर्न है वो AP का बन रहा है। तो हमें इसके nth टर्म को पहले कैलकुलेट करना होगा। तो लेट Tn बी द nth टर्म, let Tn be the nth term of series। तो Tn आपका nth टर्म है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, Cn कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले और आफ्टर दैट सिग्मा की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जितने भी नेचुरल नंबर से क्वेश्चन है सबकी प्रोसेस सेम रहेगी। जो गिवन सीरीज है उसका nth टर्म कैलकुलेट करेंगे। nth टर्म करने के बाद वी हैव टू अप्लाई द सिग्मा, क्योंकि उसके लिए जो फार्मूला था वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दैट Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn। इसको हम यूज करेंगे, यानी कि nth टर्म कैलकुलेट करके उस पर सिग्मा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम nth टर्म देखते हैं। nth टर्म हमारा क्या होगा, इट विल बी द nth टर्म ऑफ 1 3 5 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला नहीं है। तो 1 3 5 का जो फॉर्मूला होगा फॉर AP उसको अप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट उसको होल स्क्वायर कर देंगे और AP का फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने पहले पढ़ा है, दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू D। जो AP के लिए फॉर्मूला था आपका दैट विल बी द सेम कि दैट Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे हम पहले इसका nth टर्म कैलकुलेट करते हैं। तो nth टर्म किस तरह से आएगा, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1 प्लस n minus 1 and the common difference is 3 minus 1 that is 2 and it is whole square। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऑन सिंप्लीफिकेशन दैट विल कम आउट 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। आप एक और स्टेप में भी कर सकते हैं,
मुझे लगभग सारे मैक्सिमम लर्न ही हो गए हैं, तो मैंने इसको सीधे कर दिया। आपको कुछ नहीं करना, दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट एंड होल स्क्वायर इट, सिंपली आ जाएगा। तो ये आपका nth टर्म हो गया। अब आपको Sn कैलकुलेट करना है, तो Sn के लिए क्या करना है, हमें सिग्मा अप्लाई करेंगे, देन Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn। अब Tn हमारा ये आ गया, तो Sn हमारा कितना हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू पूरे जो टर्म को है Tn को यहां पे लिखेंगे 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, और इस पे सिग्मा अप्लाई होगा, तो दैट विल बी द 4 सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। सिग्मा 1 मीन्स 1 से n तक के जितने भी नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई, उनका सम। तो 1 को अगर हम n टाइम्स लिख के उनका सम करेंगे तो दैट विल कम आउट n, मीन्स 1 इंटू n इज n, तो इसको n कर देंगे। तो यहां पे अब आप देख रहे हैं कि जो टर्म आया Sn में वो सिग्मा n स्क्वायर एंड सिग्मा n के फॉर्म में आया, एंड यू नो द बोथ फॉर्मूला सिग्मा n स्क्वायर एंड सिग्मा n, तो इनको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट। तो Sn आपका कितना हो जाएगा, दैट विल कम आउट 4n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 4 सिग्मा n की वैल्यू रख देंगे n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n। अब यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हम देखते हैं, इसको कट कर लें तो 2 और 3 के फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे इसको भी कट कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा आपको। और यहाँ पे देख रहे हैं दैट n इज कॉमन इन ऑल द टर्म्स, तो n को कॉमन ले लेंगे, तो जो रिजल्ट आपका आएगा दैट विल बी लाइक दिस n अपॉन 3, और 3 से एलसीएम भी ले लेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2n प्लस 1 2n प्लस 1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6n प्लस 1, और n कॉमन हो गया, 3 से एलसीएम होके यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n अपॉन 3, इसका जो मल्टीप्लाई आएगा दैट विल बी द 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, सिमिलरली इट विल माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3, और इसको मल्टीप्लाई करके सम अप कर लेंगे, दैट विल बी द 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3, और इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इट विल बी योर आंसर, तो दैट विल कम आउट 4n स्क्वायर, दिस 6n विल बी कैंसिल्ड आउट, एंड माइनस 6 and प्लस 5, तो दैट विल कम आउट माइनस 1। तो फाइनली n अपॉन 3 4n स्क्वायर माइनस 1, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका सिग्मा अप्लाई करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन हो गया। अब इसी में हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जहां पे कंबाइंड सीरीज के फॉर्म में वो हो सकता है। तो लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं किसी साइड में कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज जो आपका क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज, और जो सीरीज आपकी गिवन है दैट इज 2 into 5 प्लस 5 into 8 प्लस 8 into 11 प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स, ये आपकी है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन प्रोसेस इस सेम जैसे पहले थे, हमें nth टर्म कैलकुलेट करना होगा सीरीज का। अब यहां पे सीरीज हमारी जो है वो कैसे बन रही है? दिस सीरीज इज फॉर्मिंग बाय 2 APs। अगर हम यहां पे देखें तो सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है 2 5 8 इट इज एन AP, एंड सिमिलरली 5 8 11 इट इज आल्सो एन AP, और ये उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट से बनी हुई सीरीज है। तो इसको हम यहाँ पे दो सीक्वेंसेस जो दोनों AP में उनको सेपरेटली लिख लेते हैं। पहला आपका क्या है? 2 5 8। फर्स्ट के लिए आप फर्स्ट टर्म ले लेंगे,
सारे टर्म से और सेकंड सीरीज के लिए सेकंड वाले टर्म ले लेंगे। तो सेकंड आपकी ये आपकी फर्स्ट हो गई, और इसी तरह से 5, 8, 11 इट इज योर सेकंड सीरीज। अब हमें करना क्या है, हमें भी इसका nth टर्म कैलकुलेट करना है, तो दोनों का nth टर्म सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज इट इज द फर्स्ट Tn1, तो क्या होता है, वही सेम फार्मूला विल बी हियर, a plus n minus 1 into d, तो 2 plus n minus 1, d is 5 minus 2, that will be 3, तो that will come out 2 plus 3n minus 3, और finally we can write 3n minus 1। तो पहला आपका 3n minus 1 हो गया। इसी तरह से दूसरे वाली का nth टर्म निकालते हैं, जिसको हम n2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो that will come out 5 plus n minus 1, 5, 8 minus 5, that is equal to 3, so that will come out 5 plus 3n minus 3, so it will come out 3n plus 2। तो ये भी आपका nth टर्म हो गया। नाउ जो हमारी गिवन सीरीज थी उसका जो nth टर्म होगा that will be equal to the product of these two, वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो therefore Tn ऑफ सीरीज, जो कंबाइंड सीरीज हमारी दी है उसका जो Tn होगा दैट विल बी द 3n minus 1 into 3n plus 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे दैट विल बी द 9n square minus 3n plus 6n minus 2, तो फाइनली इट विल कम आउट 9n square plus 3n minus 2। तो Tn हमें पता चल गया। नाउ आवर एम इज टू फाइंड द Sn। तो Sn के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू अप्लाई द सिग्मा, सो Sn विल कम आउट, पूरी सीरीज पर सिग्मा अप्लाई कर देते हैं, 9n square plus 3n minus 2, सो इट विल कम आउट 9 sigma n square plus 3 sigma n minus 2 into sigmas, 2 sigma वही केस हो गया, that 2 plus 2 plus 2 up to n times, so that will be 2 into m, तो that will be the 2n। अब यहाँ पे भी हमें वही काम करना है, that we have to put the given values, तो हमें सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा n के जो फार्मूले हैं उनको पुट कर देना है। तो Sn will come out 9 1/6 n plus 1 2n plus 1, and sigma n is nothing but n plus 1/2 and minus 2n। अब यहां पे भी इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट विल कम आउट 3/2, n पहले की तरह कॉमन है तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n/2 कॉमन ले लेंगे, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 3n plus 1 2n plus 1, और यहां पे भी आपने n/2 ले लिया, तो दैट विल बी 3 into n plus 1, और यहां से जब n/2 लेंगे तो दैट विल कम आउट 4 ऑन टेकिंग एलसीएम। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड दैट विल बी आवर रिजल्ट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n/2 2 n से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 प्लस 3n प्लस 3 minus 4। Now on simplification it will come out n/2 and it will come out 6n square 3n and 3, that will come out 9n, and this 3n that will become out 12n, यहां पे प्लस का 3 होगा, प्लस का 3 that is 6 minus 4, so that will come out 2। अब एक 2 कॉमन ले लें तो that 2 will be cancelled out, तो फाइनली द रिजल्ट विल कम आउट n 3n square plus 6n plus 1, it is your required result। तो it is the method to calculate the series involving the nth terms of natural numbers। अब एक मेथड ऑफ डिफरेंस है उसको भी डिस्कस करते हैं, डिफरेंस है इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस से हमारा मतलब ये है कि दैट we have a series in which the differences of the successive terms form a particular type of sequence, यानी कि एक ऐसी सीरीज हमारे पास होगी जो
इन ओरिजिनली दैट विल बी नॉट एपी और जीपी, लेकिन अगर हम उसके टर्म्स का डिफरेंस कैलकुलेट कर देंगे तो दैट विल फॉर्म अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, तो वो पर्टिकुलर सीक्वेंस बनाएगी। इसको भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। दैट सपोज वी हैव अ क्वेश्चन दैट सम द सीरीज 1 + 3 + 7 + 13 ... up to n टर्म्स। ये आपकी सीरीज है। अब यहां पे हम देखते हैं इसका जो डिफरेंस है 3 - 1 दैट इज 2, 7 - 3 दैट इज 4, इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस 4 आ रहा है, इसका डिफरेंस 6 आ रहा है, एंड 2, 4, 6 इज एन एपी। तो यहां पे हम डिफरेंस मेथड को यूज करेंगे। उसके लिए भी क्या करना है, जो गिवन सीरीज है उसका हम सम कैलकुलेट कर लेंगे, और जो nth टर्म है दैट विल बी एज्यूम्ड एज tn। तो लेट tn डिनोट nth टर्म एंड sn द सम ऑफ सीरीज। तो जो आपकी सीरीज है इसको हम Sn के इक्वल में ले लेंगे। तो Sn इज इक्वल टू 1 + 3 + 7 + 13 ... एंड द nth टर्म इज अज्यूम्ड एज tn। फिर हमें करना क्या है, इसी सीरीज को हम इसी के नीचे लिखेंगे, लेकिन उसको लिखने का पैटर्न चेंज कर देंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने से एपी फॉर्म हो रही है। दैट इज वाई दिस टर्म विल बी रिटर्न टू द नेक्स्ट, यानी हम यहां से लिखना शुरू करेंगे, पहले टर्म को हम बिल्कुल छोड़ देंगे, इसके नीचे हमें कुछ भी नहीं लिखना है, और इस सीरीज को आगे बढ़ा के लिखनी है। यहां से लिखना से स्टार्ट करेंगे। तो 3 के नीचे हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया, और इसी तरह से जो ये tn होगा तो दैट विल बी tn नेक्स्ट में पहुंच जाएगा। और उससे ठीक पहले का अगर आप टर्म लिखना चाहते हैं तो दैट विल बी द tn - 1। अब हमें करना क्या है, दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। दैट विल कम आउट 0, इट विल कम आउट 1, 3 - 1 is 2, 7 - 3 is 4, 13 - 7 is 6 ... यहाँ पे देखें, जो ये माइनस का tn - 1 होगा वो यहां से कट होगा, इट मींस सारे टर्म्स कट होंगे, एक ये टर्म बचेगा आपके पास। तो दैट विल बी द अप टू n टर्म्स, ये प्रोसेस n टर्म्स तक चलेगी, और ये tn जो लेफ्ट होगा -tn, इसको हम इधर लिख लेंगे और इसको ट्रांसफर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सो tn विल बी कम आउट 1। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि जो 2, 4, 6 है, इट इज फॉर्मिंग एन एपी, बट 1 इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट एपी, तो 1 को हम अलग कर लेंगे, और 2 + 4 + 6 .. इसको यहां ले लेंगे, क्योंकि ये n टर्म्स थे और एक टर्म हमने अलग कर लिया, तो दैट विल बी द n - 1 टर्म्स। अब ये n - 1 टर्म्स हो गए, और यहां पे हम Sn का फॉर्मूला लगा के इस सम को कैलकुलेट कर लेंगे, एंड tn विल बी इवेल्युएटेड। तो यहां पे हम देखते हैं tn हमारा किस तरह से आएगा। tn इज इक्वल टू 1 + n - 1/2, 2a मीन्स 4 प्लस n - 1, n की जगह पे n - 1 लिखेंगे, एक -1 और होगा, दैट इज 4, एंड d इज हाउ मच, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो यहां पे आपका जो tn होगा दैट विल कम आउट 1 + n - 1/2, 4 + 2n, n - 2 पहले से, 2n - 4 हो जाएगा। दिस 4 विल बी कैंसल्ड आउट, फाइनली 2 will also cancelled out, n into n - 1, तो that will come out 1 plus n into n - 1, so that will come out n square minus n and plus 1, n square minus n plus 1। तो ये तो आपका tn आया, it is the tn। now we have to evaluate
Sn. So for Sn we have to apply the sigma as we have done before. Same concept will be here. Sn के लिए इसमें सिग्मा अप्लाई कर देंगे, सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा n एंड 1 अप टू सिग्मा टाइम्स दैट विल बी n. अब इसके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लें एज बिफोर हमने किया था 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस सिग्मा n. सिग्मा n आपका कितना है n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n. नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई इट. n सभी में कॉमन है, n को कॉमन ले लेंगे और बाकी टर्म्स को सिंप्लीफाई कर देंगे. तो दैट विल कम आउट n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6. एलसीएम ले लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो दैट विल कम आउट. साथ ही में मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं. तो 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 2. यहाँ पे एलसीएम ले पे 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दैट n कॉमन हो चुका है. दैट इज माइनस 3n माइनस 3 प्लस 6 आफ्टर टेकिंग एलसीएम एंड टेकिंग n कॉमन. अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दैट विल बी द आंसर. तो ये आपका हो जाएगा n 2n स्क्वायर. यहाँ पे देखते हैं 3n एंड 3n दे विल बी कैंसल्ड आउट. 6 and 1 7 minus 3 that is be 4 plus 4 upon 6. एक 2 कॉमन ले लेंगे तो फाइनली n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3 दैट विल बी द आंसर. तो ये आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज थी, स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज. तो यू हैव टू प्रिपेयर इट एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो you have that will be of principle of mathematical induction. So you have to prepare for it and subscribe the channel, and thanks for watching.